रामू एक किसान है जिसके पास आम के पेड़ों का एक बगीचा है। वह अपने आमों को पास के शहर के बाजार में बेचता था और उसके आम शहर में बहुत जल्दी बिक जाते थे। जल्द ही बाजार में उनके आमों की मांग बढ़ने लगी और उन्होंने जैविक बाजार में विक्रेताओं को अपने आमों की आपूर्ति शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपनी खुद की फल की दुकान खोली और कई अन्य फल भी बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य शहरों के बाजारों और दुकान मालिकों को भी फल, विशेषकर आम की आपूर्ति शुरू कर दी। एक दिन उसका अच्छा दोस्त महेश उससे मिलने आया। आइए देखें कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते रामू, आप कैसे हैं? आपका व्यवसाय अच्छा चलता नजर आ रहा है। नमस्ते महेश, मेरा फलों का कारोबार काफी अच्छा चल रहा है। वाह, मैं आपका व्यवसाय देखकर बहुत खुश हूँ। अब जब आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो मुझे आशा है कि आप अपने व्यवसाय के लिए नियमित रूप से जीएसटी दाखिल कर रहे हैं। कौन सा कागजी काम? मैंने बस दुकान के लिए अपना पट्टा बनवा लिया और फिर फलों की आपूर्ति शुरू कर दी। क्या आपका मतलब है कि आपने अभी तक अपने व्यवसाय के लिए जीएसटी नंबर के लिए आवेदन नहीं किया है? नहीं, मुझे यह भी नहीं पता था कि मुझे अपने व्यवसाय के लिए जीएसटी नंबर की आवश्यकता है। आप मुझे इसके बारे में और बताएं। अच्छा, मैं बताता हूँ। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक बहुस्तरीय गंतव्योन्मुख कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, जो वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि सहित कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है। जीएसटी को उन उद्यमियों और व्यवसायों द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए जिनका टर्नओवर सीमा से अधिक है, जो आमतौर पर 20 से 40 लाख रुपए प्रति वर्ष है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित व्यवसायों को जीएसटी दाखिल करना चाहिए। यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 20 लाख रुपए, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपए से अधिक है। यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपए, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 20 लाख रुपए से अधिक हो। टर्नओवर की परवाह किए बिना राज्य की सीमाओं के पार वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले व्यवसाय। कोई भी व्यक्ति या इकाई जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहता है या जीएसटी नियमों का अनुपालन करना चाहता है, वह स्वैच्छिक पंजीकरण का विकल्प चुन सकता है, भले ही अनिवार्य रूप से आवश्यक न हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपके व्यवसाय के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है। कुछ व्यवसायों के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। यदि संगठन जीएसटी के तहत पंजीकरण कराए बिना व्यवसाय करता है, तो यह जीएसटी के तहत अपराध है और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जीएसटी पंजीकरण में आमतौर पर 2 से 6 कार्य दिवसों का समय लगता है। जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं व्यवसाय के गठन का प्रमाण, जैसे निगमन का प्रमाण पत्र, आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटो, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का प्रमाण, व्यवसाय के मुख्य स्थान का प्रमाण, जैसे बिजली बिल, कानूनी स्वामित्व दस्तावेज, नगर खाता प्रतिलिपि, बैंक खातों के विवरण का प्रमाण, जैसे पासबुक का पहला पृष्ठ, बैंक स्टेटमेंट, रद्द किया गया चेक। महेश, क्या आप मुझे यह जीएसटी नंबर दिलाने में मदद कर सकते हैं? जरूर रामू, आइए मैं आपको बताता हूं कि जीएसटी नंबर के लिए पंजीकरण कैसे करें। जीएसटी पोर्टल पर जाएं, नया पंजीकरण विकल्प चुनें। यदि जीएसटी पंजीकरण आवेदन अधूरा रहता है, तो आवेदक टीआरएन नंबर का उपयोग करके आवेदन भरना जारी रखेगा। स्थायी खाता संख्या पैन फील्ड में व्यवसाय का पैन या मालिक का पैन दर्ज करें। जीएसटी पंजीकरण पैन से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी कंपनी या एलएलपी के मामले में
कंपनी या एलएलपी का पैन दर्ज करें। उपरोक्त जानकारी जमा करने पर ओटीपी सत्यापन पृष्ठ प्रदर्शित होता है। ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैध होगा, इसलिए ईमेल और मोबाइल नंबर को मान्य करने के लिए भेजे गए 2 अलग-अलग ओटीपी दर्ज करें। ओटीपी सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करने पर एक टीआरएन उत्पन्न होगा। टीआरएन का उपयोग अब जीएसटी पंजीकरण आवेदन को पूरा करने और जमा करने के लिए किया जाएगा। टीआरएन प्राप्त करने पर आवेदक जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। जीएसटी पोर्टल पर अस्थायी संदर्भ संख्या टीआरएन फील्ड में उत्पन्न टीआरएन दर्ज करें और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें। मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी सत्यापन पूरा करें। जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। पहले टैब में बिजनेस विवरण सबमिट करना होगा। कृपया सभी अनिवार्य फील्ड भरें। करदाताओं को नए जीएसटी पंजीकरण के लिए पंजीकरण दायित्व उत्पन्न होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। अगले टैब में प्रमोटरों और निदेशकों की जानकारी प्रदान करें। स्वामित्व के मामले में मालिकों की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। जीएसटी पंजीकरण आवेदन में अधिकतम 10 प्रमोटरों या भागीदारों का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। कृपया सभी अनिवार्य फील्ड भरें। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के प्रमोटरों द्वारा नामित व्यक्ति होता है। नामित व्यक्ति कंपनी के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा व्यक्ति को कंपनी के आवश्यक अनुपालन को भी बनाए रखना होगा। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के प्रमोटरों द्वारा नामित व्यक्ति होता है। नामित व्यक्ति कंपनी के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा व्यक्ति को कंपनी के आवश्यक अनुपालन को भी बनाए रखना होगा। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को जीएसटी पोर्टल तक पूर्ण पहुंच प्राप्त होगी। वह व्यक्ति प्रमोटरों की ओर से कई प्रकार के लेन देन करेगा। व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान होने पर इस टैब में संपत्ति का विवरण दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि आवेदक फ्लिपकार्ट या अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल पर विक्रेता है और विक्रेता के गोदाम का उपयोग करता है, तो उस स्थान को व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान के रूप में जोड़ा जा सकता है। चरण 11 वस्तुओं और सेवाओं का विवरण। इस अनुभाग में करदाता को आवेदक द्वारा आपूर्ति की गई शीर्ष 5 वस्तुओं और सेवाओं का विवरण प्रदान करना होगा। आपूर्ति किए गए सामान के लिए HSN कोड प्रदान करें और सेवाओं के लिए SAC कोड प्रदान करें। चरण 12 बैंक खाते का विवरण। इस अनुभाग में आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की संख्या दर्ज करें। यदि 5 खाते हैं तो 5 दर्ज करें। फिर बैंक खाते का विवरण जैसे खाता संख्या, IFSC कोड और खाते का प्रकार प्रदान करें। अंत में दिए गए स्थान पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की एक प्रति अपलोड करें। चरण 13 आवेदन का सत्यापन। इस चरण में जमा करने से पहले आवेदन में जमा किए गए विवरण को सत्यापित करें। एक बार सत्यापन पूरा हो जाने पर सत्यापन चेकबॉक्स चुनें। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम। ड्रॉप डाउन सूची में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम चुनें। वह स्थान दर्ज करें जहां फॉर्म भरा गया है। अंत में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC, ई-सिग्नेचर या EBC का उपयोग करके आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करें। LLP और कंपनियों के मामले में DSC का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। चरण 14 ARN जेनरेट किया गया। आवेदन पर हस्ताक्षर करने पर सफलता का संदेश प्रदर्शित होता है। पावती पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल फोन नंबर पर प्राप्त की जाएगी। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN रसीद ईमेल पते और मोबाइल फोन नंबर पर भेजी जाती है। GST ARN नंबर का उपयोग करके आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। बस इतना ही।
आपको जल्द ही अपना जीएसटी नंबर मिल जाएगा और फिर सुनिश्चित करें कि आप अपना जीएसटी नियमित रूप से फाइल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महेश। हाँ, मैं अब नियमित रूप से अपना जीएसटी फाइल करूंगा। आइए अब मैं आपको यह भी बताता हूँ कि अपना जीएसटी रिटर्न कैसे दाखिल करें।